हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं मनोज पटना वाले फिर से एक नए सब्जेक्ट पर नए वीडियो लेकर आया हूं। यह जेम साहब प्लेटफॉर्म से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले आप लोगों से अनुरोध है कि जिन्होंने मनोज पटना वाले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जेम साहब क्या है? यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है जिसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को यानी एमएसएमईज को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम के द्वारा फाइनेंस उपलब्ध कराना है। इसका ऑफिशियली लॉन्च 2021 में हुआ है और यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ऑपरेट होता है। जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट को फैसिलिटेट करता है। इसका उद्देश्य पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट, इफिशिएंट और गति प्रदान करना है। जेम सहायक का उद्देश्य सेलर को आसानी से और जल्दी लोन प्रोवाइड करना है जो कि जेम प्लेटफॉर्म के सेल और ट्रांजैक्शन के आधार पर निर्धारित होता है। इस प्रकार जेम सहायक एक महत्वपूर्ण कदम है जो कि स्मॉल बिजनेसेस को आसानी से लोन उपलब्ध करता है और उसे ग्रो करने में मदद करता है। यह काम कैसे करता है? तो जेम सहाय प्लेटफॉर्म के लिए लोन अवेल करने के लिए दो चीज बहुत जरूरी है। पहला, बिजनेसेस यूनिट को एज एमएसएमई क्लासिफाइड होना चाहिए और जेम पोर्टल यानी मार्केट प्लस पर उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब है कि लोन कितना मिलना चाहिए, तो यह डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा एग्जैक्ट लोन एंड टर्म डिसाइड होता है और सेलर को ऑफर देता है किस बेसिस पर, तो उसका प्रोफाइल, परचेज ऑर्डर और ट्रांजैक्शन जो जेम पोर्टल पर उपलब्ध रहता है। वैसे इसमें जनरली हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1 लाख से लेकर ₹1 करोड़ तक का ऑफर देता है और रिपेमेंट जो इसमें होता है एमएसएमई का जो नियम है 45 दिन का उसके अनुसार होता है और इसमें ग्रेस पीरियड भी दिया जा सकता है। विभिन्न बैंक जो ऑफर करता है उसमें इस प्रकार रहता है जैसे कि लोन अमाउंट, परचेज ऑर्डर जिस पर कि ऑफर मेड किया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट अमाउंट, टेनर ऑफ लोन और अप्लीकेबल पेनल्टी इंटरेस्ट चार्ज। बोरोवर का अकाउंट डिटेल जेम साहब पोर्टल पर दिया रहता है। उसी अकाउंट में लोन अमाउंट क्रेडिट डेबिट होता है और यह सारा काम इन टू इन डिजिटली होता है। यह सारा प्रोसेस ओकेन यानी ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क जो कि सभी लेंडिंग सिस्टम को डिजिटाइज और स्ट्रीमलाइन करना है, जेम साहब भी उसी के तहत ही काम करता है। इसके बेनिफिट क्या क्या है जेम साहब प्लेटफॉर्म के? इसमें आसानी से क्रेडिट मिलता है, आसानी से लोन उपलब्ध होता है, वो भी विद इन 1 आवर्स, जो कि संभव हुआ है डिजिटली जेम साहब प्लेटफॉर्म के कारण। कोलेट्रल फ्री लोन है। जेम साहब में लोन कोलेट्रल फ्री रहता है। उनके लिए आसान है जिन्होंने प्रॉपर एसेट्स नहीं है और मॉर्गेज के लिए उसके पास कोई एसेट्स नहीं है। डाटा ड्रिवन इसमें क्रेडिट वर्थीनेस देखा जाता है। अप्लीकेंट का जो भी जेम प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन होता है उसके आधार पर ये इसका सिलेक्शन होता है। स्मॉल बिजनेस को अगर लिमिटेड क्रेडिट हिस्ट्री है तो भी जेम बेसिस पर वो लोन ले सकता है। डिजिटल और पेपरलेस प्रोसेस है। जेम साहब प्लेटफॉर्म में इंटायर डिजिटली होता है जिससे रिड्यूस होता है पेपर वर्क प्रोसेस। बैंक में जाने की और विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी कॉम्पिटिटिव ऑफर होता है और डॉक्यूमेंट भी इसमें डिजिटली हो जाता है। लेकिन हर एक स्कीम की तरह इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि उसको आप एड्रेस भी किया जा सकता है। पहला, वैसे एमएसएमई जो जेम पोर्टल पर एक्टिव नहीं है या लिमिटेड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है तो उसे कुछ डिफिकल्ट होगा इस पर जेम साहब पर लोन लेने में। लोन का इजी एक्सेस होने से बिजनेसेस द्वारा ओवर बोरोविंग हो सकता है।
रिपेमेंट प्रोसेस प्रेशर हो सकता है। यदि बिजनेस हाउस अपना फाइनेंशियल अच्छे से मैनेज नहीं करता है तो कोई भी अनफॉर्सिन चैलेंज अगर आ जाता है तो लोन रिपेमेंट में इसमें दिक्कत आ सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जेम सहाय एमएसएमई को ऑफर करता है एक हैसल फ्री और इजी लोन जो जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों ये था जेम सहाय पर आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर नए सब्जेक्ट के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।